हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन के बारे में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के मन में उनकी थॉट्स क्या हैं। जो भी आपके लिए निकल के आता है हम यहाँ पर देखेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है या क्या जो भी कुछ है वो हम देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है एस ऑफ कप्स का। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया है ईगो। ठीक है, यहाँ पर अगेन टेम्पल जैसा कुछ सम सिचुएशन इस दिख रहा है। रिन्यूअल का कार्ड है। और यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है द एम्परर। 2 कार्ड हैं ये, इसलिए नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ वॉन्स। यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द जस्टिस का कार्ड। ओके, सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पर्सन हो सकते हैं ये आपके। ओके, लिब्रा यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो ये तो राशियाँ हो गई। अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में जो आपके लिए कार्ड है वो है, देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द 10 ऑफ कप्स एंड द लवर्स का कार्ड है। एंड देखो यहाँ क्या है कि ये थर्ड पार्टी तो यहाँ निश्चित रूप से है, लेकिन थर्ड पार्टी का मज़ा किरकिरा कर दिया है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि जो ईगो यहाँ पर कार्ड है, जो एक टेम्पल का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, जो मतलब ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा स्थान जहाँ जा कर के आपके पर्सन और इनके बीच में जो वो क्लैशेस हुए हैं वो साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ईगो यहाँ पर तोड़ा है। यहाँ पर आपके पर्सन ने ईगो तोड़ दिया है इनका मंदिर में जा कर के। मे भी देखो होता क्या है ना कि ये थर्ड पार्टी हमेशा से आपके पर्सन पर कंट्रोल करके रखने चाहती थी और हमेशा से उनके साथ में एक होता है कि वो रहना चाहते हैं, एक अच्छी चीज़ें उनके साथ करने की कोशिश करना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका जो एक कनेक्शन जो हमेशा से आपके पर्सन के साथ में रहा था पुराने समय में, और जहाँ पर भी आपका और इनका एक प्यारा प्यारा सा कनेक्शन जो 10 ऑफ कप्स यानी कंप्लीशन का दिखता है, जिसको लगता है कि ये वो कंप्लीशन है, ये वो सिचुएशन है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा इनको अच्छी लगती है, वो सिचुएशन आपकी है। आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। कुछ चीज़ें देखो रिप्लेस नहीं की जा सकती है। बस यहाँ पर एक बात याद रखिए कि आपको हटाना थर्ड पार्टी के लिए बहुत मुश्किल का काम पड़ रहा है। उसने उसको प्रभावित भले ही कर दिया हो आपके पर्सन को, लेकिन आपको ख़त्म करना, आपके बारे में वो आपका पर्सन सोचना बंद कर दें, इस बारे में सोचना, इस बारे में काम करना, नहीं, ये बात वो कर नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए ही उनके मन में फड़फड़ाहट यहाँ पर नज़र आ रही है। तो उन्होंने शायद अपना आखिरी दाव चला कि चलो देखते हैं कि कैसे इस पर वर्क होगा। सो डेफिनेटली देखो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, जैसे उनको ये चीज़ अंदाज़ा चली कि वो एग्जैक्टली थर्ड पार्टी को कितना महत्व दे रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि वो अभी तक भी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। ठीक है, दिख ज़रूर रहा होगा कि बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिखा रहे हैं, नहीं ऐसा था नहीं। क्योंकि अंदर से आता ना, मन के अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही थी, वो अंदर से वो प्यार नज़र नहीं आ रहा था, वो अंदर से वो एक आग नज़र नहीं आ रही थी। जो आग, जो प्यार, जो समर्पण आपके लिए है, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो एकदम ऊपरी तौर से यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा था। और ऐसा ही सेम सिचुएशन शायद थर्ड पार्टी का भी हुआ, लेकिन उसको लग रहा था कि वो कैसे भी करके आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच लेंगे, वो कैसे भी करके आपके पर्सन को अपनी साइड लेके जाएंगे। और शायद उन्होंने यही चीज़ करने की कोशिश की, शायद उन्होंने यही आखिरी दाव चलने की कोशिश की कि चलो हम इस व्यक्ति को, क्योंकि अब आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में लेकर मैंने प्रभाव कर दिया है, मैं ही बहुत महान हूँ, मैं ही बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा सोच करके इन्होंने ये सोचा कि अब अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो शायद उनके मन में थोड़ी सी नफरत हो या हीन भावना हो या कुछ
ऐसी चीज़ें हों जिसका मतलब मुझे कोई एडवांटेज मिल सके, ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में कोई भी सवाल जवाब करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे बार इन्होंने कोशिश की, बहुत बार कोशिश की आपके बारे में जानने की, बहुत बार कोशिश की आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, लेकिन आपके पर्सन ने इनका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया किसी भी तरीके से। कई दिनों से ये लगे पड़े थे, कई दिनों से ये कोशिश कर रहे थे और वो हमेशा इग्नोर कर देते, हमेशा उस बात को टालते थे। तो इनको तो यही लगता था कि हो सकता है भाई आपको पर्सन आपका पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसी वो सोच रख रहे थे। और इसी सोच में बड़े बड़े मतलब खुश होना, बहुत बार बहुत होता ना कि आप किसी चीज़ को लेके चलते हो और आप बहुत खुश हो रहे होते हो कि चलो अच्छा है, ये पर्सन तो इसको पसंद ही नहीं करता है, चलो अच्छा है, ये पर्सन तो इसको लाइक ही नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश जारी रखी, क्योंकि इनको तब भी ये जानना था कि टोटली वाइप आउट हो गया कि नहीं आपका प्यार, वाइप आउट हो गया कि नहीं आपकी यादें, या आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है कि नहीं ये इसने। लेकिन डेफिनेटली जब एक कहीं ऐसी जगह पर लेकर के ये गए हैं जहाँ ये सच बोलेंगे, कोई मंदिर हो सकता है, कोई ऐसा स्थान हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ होती कि भाई तू इसकी कसम खा के मुझे बताओ कि तुम किसको प्यार करते हो, क्या तुम थर्ड पार्टी ने इस तरह से चीज़ों को पूछा, थर्ड पार्टी ने इस चीज़ को जानने की कोशिश की। और यहीं पहले हमेशा की तरह आपके पर्सन ने नाराज़गी दिखाई, आपके पर्सन ने इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन जब बार बार पूछा गया है, बार बार इस बात को बोला गया है, तो शायद इनको वो जवाब दिया जो सच था और जिसको ये सुनना नहीं चाह रहे थे। देखो, क्योंकि आपके साथ जो आपके पर्सन ने एक कनेक्शन बिठाया है, आपके साथ आपके पर्सन का जो प्यार है, वो कमिटमेंट है, जो कंप्लीशन है, जो एक ऐसा एक घना रिश्ता है, एक महत्वपूर्ण रिश्ता है, उसके बारे में आपके पर्सन और आपको बहुत अच्छे से पता है। और वो इस प्यार को, इस कनेक्शन को जानते हैं कि जब वो कुछ भी नहीं थे, जब वो ज़ीरो थे, तब भी आप उनके साथ थे और आपका प्यार उनके साथ में था और आप हमेशा से उस कनेक्शन को फील करते रहे हो। आपने अप डाउन देखे हैं, रिलेशन देखा है, परेशानियां देखी हैं, मतलब कमियों में और हर चीज़ में आप उनके साथ रहे हो। आपने उनका बुरा फेज़ भी देखा है, अच्छा फेज़ भी देखा है, उनके अच्छे बुरे हर तरीके के बिहेवियर को सहन किया है। तो डेफिनेटली जो ये भी थर्ड पार्टी जो आए हैं वो काफ़ी अच्छे दिनों में आए हैं, अच्छे जब सिचुएशन है तब आए। तो वो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं थे कि आप जो है आप किसी भी तरीके से दबाव डाल सकते हो या आप इस तरह से किसी भी तरीके से ये बात बोल सकते हो कि देखो मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए हो और वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ है वो करने की सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही थी, ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी कि आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये बात साफ बोल दी कि आपके से ज़्यादा बेहतर है वो पर्सन, आपसे ज़्यादा बेहतरीन वो पर्सन है, क्योंकि उनके साथ मैंने जीवन का वो हर क्षण बिताया है जिसके बारे में मैं आपके साथ कल्पना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मेरा मन कैसे है। उसने मुझे उनको याद दिलाया कि मेरे को वो उसने बुरे से बुरे समय में भी नहीं छोड़ा, बुरे से बुरी बिहेवियर के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा, मेरा अपमान नहीं किया, मेरे साथ में रहे हैं। तो आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ थी वो उनको याद दिलाया है, ठीक है, उनको ये बात याद दिलाई। तो इसी बात पर जो है ना वो थर्ड पार्टी भड़की हुई है और वो उसने पूछा कि अगर ऐसा ही था तो फिर उसको छोड़ा क्यों, या मेरे पास क्यों आए हैं? अगर आप ऐसे ही उसको उतना प्यार कर रहे थे तो ये चीज़ आपके पास क्यों नहीं है? अब आप उस व्यक्ति से दूर होकर मेरे पास क्यों आए हैं? एक होता है ना वैलिड क्वेश्चन, उसको लगा कि मेरा ये वैलिड क्वेश्चन है, ये वाली बात सुनने के बाद तो इसके होश उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ सोच करके उन्होंने ये बात उनको बोली। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन ने उनको यही जो जवाब वो सुनना चाह रहे थे वो जवाब उन्होंने उनको नहीं दे करके उनका ईगो तोड़ा है। उन्होंने उनको ज़रूर ऐसी बात कही है जो डेफिनेटली ईगो तोड़ने जैसी है कि मेरे आँखों पर पट्टी बन गई थी, मुझे गलत फहमी हो गई थी शायद, और मैं सच में अपने दिमाग से भ्रष्ट हो गया था और मैंने आपका साथ पाया। और जब ये हुआ है तो सच में मुझे महसूस हुआ कि मैं उस व्यक्ति के लायक ही नहीं था,
उसको मैंने, वो मेरे से बेहतर है, मैं उससे बेहतर कभी बन ही नहीं सका, तो ऐसी बातें बोली है। और तुम्हारे आने से मेरा ईगो टूटा है और मुझे ये पता चला है कि डेफिनेटली ये पर्सन आप से बेहतर तो था ही है, अभी भी है, पर मैं उसके लायक कभी नहीं था। उसको ये महसूस थर्ड पार्टी को कराया है। और थर्ड पार्टी का तो देखो डेफिनेटली मन ख़राब हो चुका है। थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा मन में ये बात फील कर रहा है कि यार तुमने कैसे मुझे इस तरह की बातें कही हैं, तुम कैसे मुझे इस तरह से बोल सकते हो, ये चीज़ उनके मन में आ रही है, ये थॉट प्रोसेस उनके मन में आ रहा है। लेकिन इस बात के बाद जब ये बात हुई है ना, इसके बाद में आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि वो डेफिनेटली आपके साथ में कहीं ना कहीं एक गलत बिहेवियर कर रहे हैं, एक बहुत गलत बिहेवियर कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने सच में आपके साथ जस्टिस नहीं किया, अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। रिन्यूअल का कार्ड आया है इसी थॉट पे कि वो आपके साथ में रिन्यूअल करना चाहते हैं, वो आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं। उनको जैसे ना वो थर्ड पार्टी को बोले कि तुमने सच में मुझे वो एहसास करा दिया जो सच में मुझे नहीं था। पर बहुत समय से मैं इस एहसास के अंदर तो था कि मैंने एक गलत व्यक्ति का चुनाव किया है तुम्हारे रूप में, और अभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए बिकॉज यू आर नॉट अ करेक्ट पर्सन। और अभी मुझे तुमने ये जो एहसास दिलाया ना, ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, और इसी कीमती चीज़ की वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं। और मैंने जिस व्यक्ति को अब तक भी जस्टिस नहीं दिया, मैं उसको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा हूं, और डेफिनेटली उसके साथ मैं रिन्यूअल करना चाहता हूं। तो एक फिर से जुड़ने की बात, फिर से कहीं ना कहीं ये एहसास होना, क्योंकि ये एहसास होना बड़ी बात है कि भाई मैं वापस से उस व्यक्ति के पास कैसे जाऊँ, किस मुँह से जाऊँ, लेकिन वही बेस्ट है, वही पर्सन परफेक्ट है, और मैं उसके पास किस तरीके से जाऊँ, मैं कैसे उसको ये बोलूँ कि तुम बेस्ट हो और मैंने गलती की है। ये एक बड़ी बात होती है, ये एक सोच होती है, ये कनेक्शन में ये चीज़ आ जाती है। अभी थर्ड पार्टी का तो जो हाल बेहाल है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर इनका हाल भी बेहाल हो गया है। ठीक है, कुछ यहाँ पर 3 एंजल्स गाइडेंस निकालते हैं, एक आपके लिए, एक पर्सन के लिए और थर्ड पार्टी के लिए भी अगर आएगा तो 3 कार्ड्स में हम देखते हैं। एक आपके लिए है सबसे पहला, फिर आपके पर्सन के लिए, और फिर थर्ड पार्टी के लिए। सबसे पहला यहाँ पर है टेक अ चार्ज एंड एक्शन, आपके पर्सन के लिए होली लव, एंड दिस इज़ अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर है आपके लिए, तो देखो यही है टेक चार्ज एंड एक्शन। डेफिनेटली अब अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप उस हिसाब से वर्क करेंगे जैसे कि आपने अब तक नहीं किया था। आप अपने अंदर वो छुपी हुई प्रतिभा, वो छुपा हुआ वो सारा गुण, वो प्यार, वो कनेक्शन वो दिखाएंगे जो अब तक नहीं दिखाया है आपने, वो आपको दिखाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन जो अभी तक आपके प्यार को नहीं समझे थे, वो उनको अचानक से आपके प्यार में सुंदरता, पवित्रता नज़र आने लग गई है, और अब वो इस चीज़ के साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। डेफिनेटली शर्मिंदगी तो है ही, और यहाँ अपॉर्चुनिटी एंड चेंज का कार्ड है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी अब नई अपॉर्चुनिटी और नए चेंजेस की तरफ जाएगी। वो इनके साथ नहीं रहेगी, इनको छोड़ेगी। यहाँ पर इनके साथ में रहना उनके लिए शायद इम्पॉसिबल है, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों के जो यहाँ पर मैसेजेस हैं ना, हम मैसेजेस को लेंगे और आपके लिए रीडिंग करेंगे। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है, और इस रीडिंग पर आप क्लेम कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके ही स्क्रीन पर है, और अगर नहीं आता है, इनके समटाइम कभी कभी एडिट करते समय नहीं प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपको वहाँ पर आप मुझसे कॉल करके, मुझसे मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी भी वास्तु के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर आपके लिए जो ले रहे हैं वो आ रहा है वनीता जो है यहाँ पर सबसे पहला नाम है, और हम इनके लिए रीडिंग करते हैं कि इनके लिए क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे।
आप भी चाहते हैं तो आप भी कमेंट करिए, सो दैट कि आपके नाम को भी हम कनेक्ट कर सके। तो वनीता जी, आप बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में घिरे पड़े हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई हुई हैं जिनके लिए आप परेशान नज़र आ रहे हैं। लोमेश दुबे हैं, एक लोमेश दुबे जी, तो इनके लिए भी हम कार्ड निकाल लेते हैं कि भाई लोमेश दुबे जी के लिए कार्ड निकालिए, इनका क्या निकल के आता है। आपके लिए तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है लोमेश जी, आप प्लीज़ उसके लिए वेट करिए और उन्हीं के बारे में सोचिए, वही आपके लिए सबसे बेहतर होगी। और ये है आपके लिए रीडिंग, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक करना है, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।